तो मुस्तफा बाबा सारा टाइम ले जाएंगे, बाबा को हमने टाइम नहीं देना। बाबा यहाँ पर सिर्फ एक खामोश पर्सन की तरह, एंकर पर्सन की तरह बैठेंगे। आज मुस्तफा की और हमारी बातें होंगी। तो मुस्तफा ये बताइए, सबसे पहले तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th क्लास में पढ़ते हैं आप। अच्छा, ये बताया कि रोजे अभी तक ऑनेस्ट, चिड़ी रोजा तो कोई नहीं रखा, सारे पक्के वाले रोजे रखे? जबरदस्त। कितने रोजे रखे? अभी तक तो मैं 5 सालों से रख रहा हूँ। अच्छा, 5 सालों से? फॉर द लास्ट 5 years ही इज कीपिंग, नाउ ही इज 10। बच्चे ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, शौक से रोजे रखते हैं। स्कूल भी जाना हो तो माशाल्लाह, स्कूल भी चल रहा है, साथ में ट्यूशन भी चल रहा है, पढ़ाई भी सारी चल रही है और रोजे भी सब चल रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं तो कैसे मैनेज करते हैं? हमारे वो बच्चे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं वो तो कहते हैं मामा बहुत भूख लगी है, स्कूल से आ गए अब बहुत भूख लगी है। आप कैसे मैनेज करते हो? थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करता हूँ बाबा से मोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन आप लास्ट 5 years से माशाल्लाह रमजान की बरकतें समेट रहे हैं। असल में तो एज ही यही है जिसमें आप एंजॉय करते हैं। आपकी एक आदत भी ना वो पुख्ता हो जाती है इस एज में, आपने रोजे रखे हुए हों, फिर आपको सुकून नहीं मिलता। नमाजें भी सारी चल रही हैं? जी, नमाजें भी सारी पढ़ते हैं? 5 वक्त। जबरदस्त। तो स्कूल के जो बच्चे हैं जो साथ में फ्रेंड्स हैं जिनके साथ खेलते हैं वो भी सारे रोजे रखते हैं? नहीं, थोड़े थोड़े रोजे रखते हैं। चलो उनके लिए एक मोटिवेशन होती है इस तरह वो बात को देखेंगे। ये और इसका बड़ा भाई 5 नमाजें पढ़ते हैं, तरावियां पढ़ते हैं। अच्छा, तरावी भी प्रॉपर रोजे रखते हैं। कोई अंदर वो चिड़ी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इन देयर बुक्स। तो वेरी नाइस। लेकिन लास्ट 5 years मुझे मुस्तफा बता रहा है कि वो रोजे रख रहे हैं, तो बड़ी इम्प्रेसिव बात है, बहुत अच्छी बात। तो रिसर्च जब होती है तो ब्रेक टाइम में आप खेलते भी हैं या रोजे? खेलता हूँ। अच्छा, खेलते भी हैं। अरे रोजा लगता है हमें तो इधर बैठ के क्यों नहीं? मतलब ऐसा कैसे, क्या खाते? पहले सहरी पूछते हैं जी, सहरी में ऐसा क्या चीज है मुस्तफा जो खाता है जो उसको रोजा नहीं लगता? आलू का पराठा और लस्सी, बस आलू का पराठा और लस्सी। और उसके बाद रोजा नहीं? पानी पिया ज्यादा सादा? पानी भी ज्यादा सारा। वो हम तो सहरी के टाइम पे ऊंट बने होते हैं, सारा पानी पी जाते हैं। पराठे खाते हैं फिर भी समय लग जाती है प्यास। कितने पराठे खाते हैं? एक पराठा और लस्सी। और उसके बाद ये तो बड़ी जबरदस्त बात है भाई। और इफ्तार में क्या होता है? इफ्तारी में कभी पकोड़े और जलेबी और उसके साथ दूध बादाम अच्छा, ये दूध बादाम वाला क्या है जी? ये दूध बादाम वाली रेसिपी क्या है? ये पूछते हैं। अच्छा, दूध बादाम हम लोग पूरी फैमिली, हमारा एक चीज हमारी फिक्स्ड है चीजें। ये खाएगा गराटो जलेबी और इसके एक स्पेसिफिक पकौड़े बनते हैं। बड़ा वाला जो इसका भाई है बलाज, वो एक और डिफरेंट टाइप के पकौड़े खाएगा। फिर हमारे घर में दही भल्ले रोज बनते हैं, नो मैटर व्हाट हैपेंस, वो जरूर बनने। उसके बाद हमारा ये जो है दूध बादाम, ये बड़ा एक ट्रेडिशनल सा है। उसमें हम शुगर नहीं डालते बिकॉज मैं थोड़ा डाइट को लेकर होता हूँ। सो वी मेक श्योर के बादामों के साथ दूध बने और 2 जग बने ताकि ये ग्राइंड करके अच्छे से एक हेल्दी स्मूदी। वो अंदर काफी चीजें और भी एड अप होती हैं। आई डोंट नो इन पर्टिकुलर क्या क्या, बट वो एक बड़ी हमारी ट्रेडिशनल चल रही है, तो विच वी ऑल हैव इट एक्चुअली। फिर ये तो, और उसके बाद नमाज के बाद फिर खाना होता है या बस इफ्तार में यही पकोड़े समोसे खा? मगरिब के बाद खाना खाते हैं लेकिन मैं नहीं खाता। क्यों? मुझे भूख नहीं लगती भाई। उसके बाद सहरी, आलू वाला पराठा, ये पकोड़े और आलू वाला पराठा हमने भी यही खाना है कल से, ताकि हमें भी भूख ना लगे। और वो जो गराटो जलेबी है ना, दैट्स ऑफ दिस मच साइज। वो बड़ी एक एक्साइटमेंट होती है। और अगर वो ना हो, वैसे तो अव्वल हुआ नहीं कभी ना हो, अगर कभी पता चल जाए कि अभी तक गराटो जलेबी नहीं आई घर में, तो फिर वो रोजे से पहले इंश्योर किया जाता है कि वो जरूर हो घर पे। गराटो जलेबी का मतलब बहुत पसंद है, बहुत शौकीन। और अच्छा, वैसे ऐसा होता है इतना मीठा वो कैसे खा लेते हो आप? बच्चों के तो दांत खराब हो जाते हैं इतना मीठा खा के। पता नहीं भाई। अच्छा, यही एज होती है हर चीज को एंजॉय करने वाली। अब आपकी एज में आप कहेंगे कि मैंने इतना मीठा नहीं खाना, हम कहेंगे हमने इतना मीठा नहीं खाना, बट ये कुछ भी खा लें और फिर फिजिकल एक्टिविटी इतनी करें। तो मुस्तफा मुझे ये बताएं, आप बता रहे थे कि आपको सूरह कदर भी आती है, तो आप मुझे सूरह कदर सुनाएं हमारे व्यूअर्स को भी, ताकि उनको पता चले कि भाई मुस्तफा अगर रोजे भी रख रहा है तो वो बाकी उसकी जो चीजें हैं उनको भी पूरा उनके फराइज अदा कर रहा है। तो सूरह कदर तो सुनाएं हमें। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फज्र। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और ये बड़ा जरूरी होता है इस उम्र में, जो शौक डेवलप हो जाए आगे जाके और भी आप हिफ्ज कर सकते हैं, मजीद जो सूरतें हैं उनको पढ़ सकते हैं। अच्छा मंसूर भाई, ओवरऑल क्या रूटीन रहती है आपका? प्रोग्राम भी चल रहा है, रमजान में क्या स्केड्यूल? अच्छा, सहरी ऑब्वियसली सहरी के बाद नमाज पढ़ी, उसके बाद थोड़ी देर सो गए, देन आई गो टू वर्क अराउंड 8:30 आई लीव। ठीक है। तो बैंक, आई वर्क इन अ बैंक ऑल्सो, तो वहां पर आई एम देयर टिल 3। फिर 3 o'clock आई लीव, आई गो टू जिम। वहां पर फिर मैं 2 घंटे जिम करता हूँ, रमजान में भी। तो मतलब अक्सर मैं जिम से वापस आ रहा होता हूँ तो मैं दुआ कर रहा होता हूँ गाड़ी तक ठीक पहुंच जाऊँ जो हालत हो रही है। उसके बाद घर आके असर पढ़ता हूँ, नहाता हूँ और थोड़ी देर लेट जाता हूँ। देन आई अप बाय 5 o'clock, और उसके बाद बस फिर रोजे की तैयारी, सारा कुछ। घर में हेल्प करवाते हैं बाबा? आपने जवाब, बाबा कुकिंग में हेल्प करवाते हैं, ये सर्विंग में, या कहते हैं आज किचन से टेबल तक चीजें मैं लेके आऊंगा? मामा की हेल्प करवाते हैं? कौन? बाबा 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 साहब बैठे हैं, याद रखना। ये थोड़ी थोड़ी तो करवा देते होंगे ना, जाहिर है। हाँ, मैं ही कवर कर लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी करवा देती हूँ। बल्कि बड़े मजे की मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे घर अफ्तारी पे एक साहब आए हुए, तो भाभी भी थी साथ, तो मैंने उनको वैसे ही कहा कि ये मैंने ही बनाया हुआ है। दे ऑल बिलीव्ड कि मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जब अफ्तारी हो गई, हम नमाज पढ़ के लाउंज में बैठे, तो बेगमात दूसरे कमरे में थी, तो वो मुझे आके कहते हैं, वैसे कहीं सर मैं बड़ा इंप्रेस होया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। मैं कहा जी क्यों यार, तुसी बैंकिंग भी कर दो, तुसी मीडिया भी कर दो, तुसी खाना भी बना दिया। मैं फिर उसके बाद रमजान है, मैं कहा जी मुझे चाय भी नहीं बनानी आती, तो मैं कहा जी लेट मी टेल यू दैट, ये सारा क्रेडिट आप मुझे ना दें। हाँ, मैं कहा जी ऐसी कोई। अच्छा, वैसे मैं इसी तरफ आ रहा था, आप क्योंकि बैंक में भी हैं, आप प्रोग्राम भी कर रहे हैं, रूटीन डिस्टर्ब नहीं हो जाती, हेक्टिक नहीं लगता? होता है, काफी होता है, लेकिन आई ऑलवेज से कि जब तक आई कैन डू इट आई शुड डू इट। और बैंकिंग इज माई जॉब, मीडिया इज माई पैशन, और पैशन और पैशन इकट्ठा हो गया। तो आई डोंट वांट कि मैं अपनी जिंदगी में वंस आई गेट रिटायर तो मैं ड्राइंग रूम में बैठ के कहूँ कि यार मैं अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सका, या मैं अपने इश्यूज को हाईलाइट नहीं कर सका। सो दैट्स व्हाई मैं आई मेक श्योर कि मैं अपने बैंकिंग को प्रॉपर टाइम दूं, और मैं प्रोग्राम्स को, दैट्स व्हाई मेरे प्रोग्राम्स वीकेंड्स पर होते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, और वीकडेज आई एम इनटू बैंकिंग एंड ऑल। आपने बिजनेस भी कर लिया? बिल्कुल, ये देख लें, टाइम अगर ना दिया होता, फिजा ने बुलाना नहीं था मुझे, तो इनकी वजह से बुलाया गया है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं मुस्तफा, बाबा आपके साथ किस तरह टाइम स्पेंड करते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे आप लोगों का एक होता है ना, फादर और सन का एक डुओ होता है, तो क्या बातें होती हैं? मैं कभी कभी ऑफिस की बातें होती हैं। अच्छा, ऑफिस की बातें भी करते हैं बाबा आपसे? मशवरा मांगते हैं बाबा आपसे? जी। और आप इनके प्रोग्राम को क्रिटिसाइज करते हैं, या कहते हैं नहीं बाबा आज वेल डन, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया? और कभी अगर बाबा ना अच्छा प्रोग्राम करें तो बताते हैं बाबा को? जी। देखिए, घर के अंदर से जो होती है ना, वो सबसे सही वाली ऑथेंटिक आप पे होती है। टाइज जो है ना जी, वो ही डज इट फॉर वन डे, दूसरे दिन की बलाज करता है, फिर तीसरे दिन की ये। सो ऑल टाइज विच आई वेयर वो इन लोगों की चॉइस की होती हैं, अलॉन्ग विद द पॉकेट स्क्वायर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब ये डिसीजन इन लोगों बाबा का डिजाइन पूरा करते हैं, मतलब इस हद तक इंटरफेरेंस है, हमारी मर्जी से पहननी है, और अगर किसी दिन ना पहनी कोई नहीं तो वो अच्छा, और वो कोइंसिडेंस कोई ऐसा हो जाए ना कि अगर मैंने कोई टाई पहनी और इनको पसंद नहीं आई, तो अब दे विल नॉट से कि नहीं आपको बुरी लग रही है, पर कहेंगे बस आप ठीक ही लग रहे हैं। तो मतलब आपको ठीक नहीं लग रही, बस आप ठीक ही लग रहे हैं। जरा बाबा का भी तो थोड़ा दिल रखना है, बाबा का दिल टूट जाएगा ना, यही बात है। अच्छा, आपकी अटैचमेंट किसके साथ है? क्योंकि वैसे ज्यादा होता, आपके दो बेटे ही हैं, तो वो होता नहीं है, लेकिन यूजली होता ही है कि फादर्स की बेटियों से बड़ी अटैचमेंट होती है और मदर्स की बेटों के साथ बड़ी होती है। अब अल्लाह ताला ने आपको 2 शहजादे दिए हैं, तो आपकी ज्यादा अटैचमेंट किससे है? इससे पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनाऊं। आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ डॉटर, ओके, और अल्लाह ताला ने दोनों बेटे दिए। तो वन डे आई वाज सिटिंग विद देम, बलाज इज द एल्डर वन, और ये मुस्तफा। मैं कि यार मेरा बड़ा दिल है कि हमारे घर एक आपकी बहन हो। अच्छा, एंड द कन्वर्सेशन विच वी हैड, आई जस्ट टेक 1 मिनट। इन्होंने कहा बाबा देखें, इस घर में एक गर्ल है, अच्छा, वो आपकी बीवी है, ठीक है, अगर दूसरी गर्ल आ गई तो आप सोचें इस घर में क्या होगा। तो दे वर वेरी क्लियर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वंस विल बी मैरिड
तो हमारी बीवियां आपकी बेटियां ही होंगी, और अगर हमारी बेटियां हो गई तो उनको आप ही रख ली। अल्लाह, बच्चे आजकल कितने एंड ऑफ द डिस्कशन हम दो हैं, बात खत्म। हाँ, और वो कहता है मैं आपका इतना ख्याल रखता हूँ, ये और बलाज, तो कहते हैं यू डोंट नीड अ डॉटर। मैं कहता हूँ बस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो देखिए कितनी स्मार्ट और कितना अच्छा, और आपने बात मान भी ली। मैं तो और नो चॉइस। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है जिस तरह आपने गुफ्तगू की है। हमारी सोसाइटी में इस किस्म के डिस्कशन बच्चों के साथ बैठ के पेरेंट्स नहीं करते हैं। ये एक चीज को थोड़ा सा करने की जरूरत है कि जब बच्चे बाशऊर हो जाएं या उनमें समझ बूझ हो जाए, जब उनको सही गलत का पता चल जाए, तो फिर आपको हर डिस्कशन में बच्चों से मशवरा लेना चाहिए। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और जी, और इन दोनों में बड़ा इस बलाज, और इन दोनों में दे आर पोल्स अपार्ट, बिल्कुल ऑपोजिट इनकी वो है। बट वंस इट कम्स ऑन एनीथिंग जो हमने डिसीजन लेना हो तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे इनकी कोई चीज, देयर प्लेयर्स, देयर गेम्स, देयर इंटरेस्ट, दे आर डिफरेंट, बट कोई कॉमन चीज होगी तो उसके अंदर दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा। बाबा जो भैया कह रहा है वो बात सुने, और वो कहेगा जो मुस्तफा कह रहा है। अगर मैं बलाज को किसी चीज पे डांटूंगा तो ये कमरे में आएगा, बाबा भैया सैड हो गया है तो यू हैव टू लिसन टू हिम, और इसको कुछ कह दूंगा तो वो आ जाएगा, बाबा छोटा तो है। और ये बहुत अच्छी बात है, ये बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इसमें ये बेहतर होता है, और फिर आपस की बॉन्डिंग इससे बहुत अच्छी होती है। ये दैट इज वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह।